प्रिय विद्यार्थियों, आज एग्जाम ओरिएंटेड हेडिंग अपन ने लिया है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है और वो आपके है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के आवश्यक तत्व या प्रभावी संचार के आवश्यक सिद्धांत, इसको दूसरे रूप में भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और वो कहा जाता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अर्थात ऐसे 7 वर्ड्स जो आपके सी से स्टार्ट होते हैं। तो आपको इस तरह का कोड वर्ड यदि परीक्षा में देकर के प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सीधा आपका ध्यान इन सिद्धांतों पर ही जाना चाहिए। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रभावी संचार के सिद्धांत, दोनों का सब्जेक्ट मैटर एक ही होगा, प्रस्तुतिकरण एक जैसा होगा। तो अब यहाँ पर आपको परीक्षा में कितनी इंपॉर्टेंस दी गई क्वेश्चन को, सबसे पहले तो ये देखना होगा। यदि आपसे केवल 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है, 7 नंबर का प्रश्न है, तो आप केवल 7 C's ही बताएंगे। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य क्या है, यदि यह प्रश्न 15 नंबर का आ गया तो 15 नंबर के लिए आपका 7 C's का मैटर पर्याप्त नहीं होगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, प्रभावी संचार के 5 अन्य सिद्धांतों का समावेश भी करना होगा। अपने प्रस्तुतिकरण को और इफेक्टिव बनाने के लिए, उसमें मैटर ऐड करने के लिए 7 C's प्लस प्रभावी संचार के अन्य सिद्धांत। यदि 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और यदि केवल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, आप 7 C's को ही बता देंगे। अब कहने का मतलब, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा संप्रेषण इफेक्टिव बने। जो भी बात, जो भी सूचना, जो भी ऑर्डर, जो सर्कुलर हम कहना चाहते हैं, जो शिकायत करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो इफेक्टिव बने, प्रभावी बने और अगले पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। हर एक व्यक्ति चाहता है, संदेश भेजने वाला ये चाहता है कि मेरे संदेश का प्रभाव उस पर तुरंत पड़े। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं, क्या हर एक संदेश प्रेषक का संदेश प्रभावी रूप से डिलीवर होता है, प्रभावी रूप से संप्रेषित होता है? नहीं, कई बार संदेश प्रभावी नहीं हो बन पाता। इसलिए विद्वानों ने मिलजुल करके यह तय किया कि संदेश को, सूचना को यदि आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना होगा, कौन से सिद्धांतों का फॉलो आपको करना पड़ेगा, कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपका संदेश प्रभावशाली बन सके। अब इन सभी को 7 C's को अपन ले रहे हैं संक्षेप में। सबसे पहले कंप्लीटनेस। आप जो भी सूचना, संदेश या जो भी आप मैसेज करना चाहते हैं वह आपका पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अर्थात उसमें सभी बातों का, सभी तथ्यों का समावेश हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी, संक्षिप्त भी होना चाहिए। परिपूर्ण होने के मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें ढेरों बातें डाल दें जो काम की नहीं है, उनके कारण आपका वह बड़ा हो जाएगा। इसलिए नंबर 2 पर आपका आ रहा है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब हुआ संक्षिप्तता। अर्थात आपका मैसेज, आपकी सूचना, आपका ऑर्डर या जो भी आप बात कहना चाहते हो, जो तथ्य भेजना चाहते हो, वह आपका कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। इसलिए इसको संक्षिप्तता का गुण या संक्षिप्तता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखोगे कि अनावश्यक समाचार, अनावश्यक सूचना उसमें सम्मिलित न हो। परिपूर्ण भी होना चाहिए और संक्षिप्त भी होना चाहिए। दोनों में विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर आप कहते हो कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आप कहते हो संक्षिप्त भी होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इंपॉर्टेंट बातों का समावेश आपके संदेश में होना चाहिए। नंबर 3 का जो सी है वो है कंसिडरेशन, विचारणीय। अर्थात केवल ऐसी बातों पर ही आपको फोकस करना है जो विचारणीय हो, जिनके ऊपर विचार किया जा सके या जिनके ऊपर कोई गंभीरता से सोच सके। अनावश्यक बातें जिनका ऊपर कोई विचार किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, उनको इसमें नहीं सम्मिलित नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे आपके है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब हुआ कि ठोस या विशिष्टता। इसको थोड़ा ठीक से आप समझिए। कंक्रीटनेस का अभिप्राय होता है कि आप किस मैसेज को, कौन सी सूचना को कहना चाहते हो, केवल उसी पर फोकस कीजिए। मेन मुद्दा क्या है,
जैसे अपने व्यवहार में कहा जाता है ना, मेन मुद्दे की बात कीजिए आप, तो मेन मुद्दा क्या है, मेन इश्यू क्या है, उसको कंक्रीटनेस के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात आप इधर उधर की बातों को ज़्यादा महत्व न दें या इधर उधर की मैटर को ज़्यादा महत्व नहीं दें। जो पर्टिकुलर आप जिस बात पर फोकस करना चाहते हैं उस कंक्रीटनेस को ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट का उत्पादक अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करना चाहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, थ्रोट कट कंपटीशन है, इसलिए वो उसने सोचा कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि अपना प्रोडक्ट ग्राहक खरीदना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर यदि वो एक ब्राउज़र निकालना चाहता है या अपने ग्राहकों को कोई मैसेज, कोई संप्रेषण, कोई सूचना देना चाहता है, तो उसको फोकस किस पर करना होगा, केवल जो प्राइस उसने कम की है उसी पर फोकस करना होगा, बाकी बातों पर नहीं। वो आपके कंक्रीटनेस कहलाएगी। नंबर 5 का जो सी है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब हुआ कि स्पष्टता। आप द्विअर्थी शब्दों का, द्विअर्थी वाक्यों का उपयोग कभी भी अपने सूचना संप्रेषण संदेश में नहीं करेंगे। यदि आप द्विअर्थी शब्दों का उपयोग करेंगे तो वो स्पष्टता नहीं कहलाएगी और वह आपका सामने वाला संदेश प्रेषक भ्रमित हो जाएगा, वह 2 अर्थ निकालेगा, 3 अर्थ निकालेगा और आपके संप्रेषण की प्रभावशीलता नष्ट हो जाएगी, संप्रेषण की प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए नंबर 5 का जो सी है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अर्थात जो भी आप संदेश लिख रहे हो या बोल रहे हो उसमें स्पष्टता झलकनी चाहिए। यदि उसमें संदेह की गुंजाइश है, द्विअर्थी है, तो आपके संदेश की प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी। नंबर 6 करेक्टनेस। करेक्टनेस का अभिप्राय हुआ यहाँ पर आप जो भी सूचना संदेश देना चाहते हैं वह आपका करेक्ट होना चाहिए, अर्थात वह शुद्ध होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, उसमें झूठी बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विज्ञापन आप लोग देखते हैं, टीवी पर भी आता है, पत्र पत्रिकाओं में आता है, समाचार पत्र में भी कई बार देखने को मिलता है। तो उस विज्ञापन में आपको, विज्ञापन के माध्यम से आप सूचना प्रेषित करना चाहते हैं, संदेश प्रेषित करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको करेक्टनेस का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन में हम झूठी, गलत, फ्रॉड बातों का समावेश न करें। यदि आप उसमें फ्रॉड बातों का समावेश करेंगे तो आपका संदेश आपका प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। अंतिम सी आपकी है कर्टसी। कर्टसी, आप लोग कई बार एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं कर्टसी के नाते ऐसा होना चाहिए, आप में थोड़ी कर्टसी होनी चाहिए। कर्टसी का अभिप्राय हिंदी में अपन कम यूज करते हैं, शिष्टता, शिष्टाचार जिसको कहा जाता है। तो आप जब कभी संदेश भेजना चाहते हैं, भले लिखित में या मौखिक रूप से, आप में कर्टसी को भी आपको कंसीडर करना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा। जैसे लिखित में आप किसी को पत्र भेज रहे हैं तो आदरणीय भाई साहब, आदरणीय पिताजी, या उस मेसर्स दुकानदार का नाम लिख करके संबोधित करते हैं, लास्ट में धन्यवाद देते हैं, अपना, आपका अनुज या आपका शुभेच्छु, इस तरह के वर्ड्स का यूज करने पर वो आपकी कर्टसी कहलाएगी। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 7 C's पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 नंबर का ज्यादातर, 7 को बताओगे आप। आपके कंप्लीटनेस होना चाहिए, आपके कंसाइजनेस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए और कर्टसी होनी चाहिए। अब काम की बात दूसरी आपको बता रहा हूं, यदि आपसे इसी हेडिंग पर 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया तो आपका यह मैटर कम लगेगा, एग्जामिनर को यह मैटर कम लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, तरीका, वो 7 C's तो है ही, इसके साथ साथ दूसरे अन्य सिद्धांतों की चर्चा भी आप कर देंगे, ताकि आपका मैटर, आपका प्रस्तुतिकरण इफेक्टिव बन जाएगा। इनको समझ लीजिए, 5 या 6 पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। समयबद्धता का सिद्धांत, संचार को प्रभावी बनाना चाहते हो, संचार को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आपको टाइमली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यदि समय निकल गया और उसके बाद आप किसी को कम्युनिकेशन करते हो, संदेश देते हो, सूचना भेजते हो, तो वो इम्पोर्टेंस उसकी कोई नहीं है।
वो तो महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है समयबद्धता, अर्थात टाइम पर आपका संदेश पहुंचना चाहिए। उद्देश्य का सिद्धांत, आप किस उद्देश्य से संदेश भेजना चाहते हो उस उद्देश्य को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। आपका पर्पज क्या है? आप सूचना भेजना चाहते हो कि हमने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपका संदेश भेजना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए। निरंतरता बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आप संचार को प्रभावी बनाना चाहते हो तो आपको अपने उस संदेश प्रापक के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि फिजिकल रूप से आप व्यक्तिगत रूप से उसके संपर्क में रहें, आप टेलीफोन से, मोबाइल से, आप मेल द्वारा उसके संपर्क में रहें, व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क में रहें। बहुत से साधन आज के युग में आप उसको निरंतर संप्रेषण करते रहें, निरंतर संप्रेषण के दौरान कार्य जारी रखें। विनम्रता, पोलाइटनेस बहुत बढ़िया सिद्धांत है आपके संचार को प्रभावी बनाने के लिए। आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं या आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, सभी तरह के संप्रेषण में आपको पोलाइटनेस आपकी झलकनी चाहिए। तो आपका संचार ऑटोमेटिक इफेक्टिव बन जाएगा, आपका संचार ऑटोमेटिक प्रभावी बन जाएगा यदि आप विनम्रता के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, रिएक्शन, आपने उस दिन पढ़ा था कि संप्रेषण के आवश्यक तत्वों में लास्ट आपका एलिमेंट था रिएक्शन, और जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक आपके संप्रेषण की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी, संचार की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आप रिएक्शन को के अनुसार अपना संप्रेषण कीजिए। सपोज आपने पहली बार लेटर भेजा, उसका क्या किस ढंग से जवाब आया, आपको दोबारा लेटर भेजना है तो पहले वाली उस लेटर की प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग आपको अपना संदेश, अपना समाचार देना होगा। तो कहने का मतलब ये पांचों सिद्धांत भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और इनका पालन भी आपको करना होगा। आपके समयबद्धता का सिद्धांत, अर्थात टाइमली आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, तभी वो प्रभावी बन सकेगा। आप पर्पज क्या है संदेश करने का, उस पर्पज को ध्यान में रखोगे। आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए संदेश प्रक्रिया में, आपके विनम्रता झलकनी चाहिए, पोलाइटनेस झलकनी चाहिए, और आपके रिएक्शन के बेस पर आप अपना संदेश देंगे। थैंक यू।